हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का सिलेबस देखा था, तो मैंने बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के प्रत्येक टॉपिक को वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट हमें पढ़ना है। मतलब हमने ये बताया था कि भाई इसमें हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हमें पढ़ना क्या है, उसमें हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, आखिर मेजरमेंट आया था क्यों, क्या इसका पर्पस है, क्या नीड है इसका, समझ रहे हैं बात। तो ये सब बातों को हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में देखने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट में, मतलब यूनिट 1 में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि भाई मेजरमेंट आखिर होता क्या है। कुछ तो होता होगा मेजरमेंट। तो देखिए, हमने ये बताया था कि भाई यूनिट बनाए गए थे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि इस तरह से यूनिट बनाए गए थे, मात्रक बनाए गए थे। तो मात्रक तो बन गया, स्टैंडर्ड भी कुछ बना लेते हैं आप लोग। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव घर में या फिर कहीं पर देखे होंगे ये चीज़ कि कोई आदमी है, उसके पास 5 किलो का एक पत्थर रखा हुआ है। ये तो आप देख कर नहीं बता सकते कि वो 5 किलो का पत्थर है, या फिर कोई भी देख कर नहीं बता सकता है कि 5 किलो का पत्थर है। लेकिन वो जो आदमी है वो 5 किलो का कोई चीज़ उठाया होगा और उससे माप कर एक 5 किलो का पत्थर ढाल दिया होगा, तैयार कर दिया होगा। और वो बोला कि भाई ये जो पत्थर है ये 5 किलो का है। एक स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक ना। उसी को हम लोग बोल दिए कि एक स्टैंडर्ड बना दिया, इसका 5 किलो वेट है, ठीक है। अब किसी को कुछ देना होगा तो वो 5 किलो का वेट उठाएगा, मतलब पत्थर उठाएगा, उसे तौल कर दे देगा। अगर उसके पास 1 किलो का होता तो वही वो 5 बार यूनिट करके, मतलब समझ रहे हैं बात को, 5 बार उसी 1 किलो के बटखारे से तौल कर देता। लेकिन अब वही 5 किलो एक ही बार में वो तौल कर दे रहा है, मतलब एक स्टैंडर्ड बना लिया है, ठीक ना। एक यूनिट के सहारे से एक स्टैंडर्ड बना लिया है, उस स्टैंडर्ड के सहारे से वो माप कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट का मतलब ही होता है कि दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करें, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करें। तो भाई कौन कौन सा क्वांटिटी, एक तो अननोन क्वांटिटी जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, और एक ऐसा क्वांटिटी जिसके बारे में आप जानते हैं, मतलब नोन हो, ठीक ना। तो नोन में मेजरमेंट आप नोन नोन जो है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरा जो नोन क्वांटिटी है वो कोई यूनिट है। जैसे मीटर, जैसे हम देखिए समझिएगा, जैसे बोल रहे हैं कि भाई 1 मीटर, ये तो आपके पास नोन है। अब कपड़ा का लेंथ नापना है तो आपके पास 1 मीटर का स्केल है, ठीक ना। आपके पास 1 मीटर का स्केल है। तो भाई उस 1 मीटर के स्केल से मान लीजिए कि आप नापना शुरू किए, और नापना शुरू किए, ये 1 मीटर हुआ, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर। इस तरह से आपको पता चला कि वो जो कपड़ा जो था वो 5 मीटर लंबा था। समझ रहे बात को, वो कपड़ा कितना, 5 मीटर लंबा था। तो आप एक यूनिट के सहारे, देख रहे हैं ना, एक यूनिट के सहारे एक नोन क्वांटिटी का यूज करके एक अननोन क्वांटिटी के बारे में पता कर ले कि भाई ये कितना है, ठीक ना। तो यही कंपेरिजन, इसी चीज को हम लोग मेजरमेंट का नाम देते हैं कि एक अननोन क्वांटिटी के बारे में हम लोग पता करें, और किसके सहारे से, किससे तुलना करके, तो नोन क्वांटिटी से तुलना करके, ठीक ना। तो इसी चीज को हम लोग मेजरमेंट का नाम देते हैं। जैसे समझिएगा एक बार फिर से कि आपके पास, समझिएगा फिर से एक बार कि आपके पास एक बोरी है जिसका आपको वेट पता नहीं है, ठीक है। तो आपको उसका वेट पता नहीं है तो कैसे पता कीजिएगा, तोलिएगा, उसको मापिएगा। तो भाई मापने के लिए आप कीजिएगा क्या, या तो उस बोरी को रखिएगा और बटखारा ला करके फिर रखिएगा, ठीक ना। 1 केजी का 2 केजी का बटखारा रखिएगा, और धीरे धीरे फिर उस बोरी के बराबर में जब हो जाएगा पूरा इधर भी वेट, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि भाई बोरी का वजन कितना है, वेट कितना है। तो उस दौरान आप किए क्या, उस दौरान आप ये किए कि ये जो बोरी था इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था कि ये कितना केजी का है, ठीक है। ये आपको पता नहीं था, इसका द्रव्यमान पता नहीं था। लेकिन भाई आप जब इसको तोलना शुरू किए तो तोलने वक्त आप नॉन क्वांटिटीज का यूज किए, ठीक ना। आप नॉन क्वांटिटीज का यूज किए, और नॉन क्वांटिटी का यूज करके यहाँ पर जितना भी बटखारा आपको लगा इसको बराबर करने में, ठीक ना। तो हम बोल दिए ये बात कि जितना केजी यहाँ पर हम यूज किए हैं, ठीक ना, उतना ही केजी का ये मेरा बोरी है। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर एक नॉन क्वांटिटी का यूज करके, ठीक ना, केजी का यूज करके हम इस बोरी का वजन निकाल लिए। तो ये जो तुलना करने का मेथड है, इसी को हम लोग मेजरमेंट का नाम देते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग मेजरमेंट का नाम देते हैं। देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मेजरमेंट इज एन एक्ट ऑफ
ए क्वांटिटिव कंपैरिजन बिटवीन गिवन क्वांटिटी एंड ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट। मतलब मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन करने का तरीका है, ठीक ना। एक कंपैरिजन करने का तरीका है, एक तरीका है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, तो एक कंपैरिजन करते हैं एक गिवन क्वांटिटी, जिसको हम लोग अननोन क्वांटिटी का नाम दे रहे हैं, एक गिवन क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच में, ठीक ना। और कंपैरिजन करके ये पता कर रहे हैं कि भाई अननोन क्वांटिटी या गिवन क्वांटिटी है वो कितना है, ठीक ना। उसका हम लोग पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, आगे देखिएगा। तो यहाँ से जो मेजरमेंट करके कुछ मिलता है रिजल्ट, ठीक ना। तो उसको रिजल्ट को देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे आपने यूनिट बनाया, बहुत सारे यूनिट्स बनाए, मीटर बनाए, केजी बनाए, सेकंड बनाए। तो भाई अब 1 मीटर यूनिट है, ठीक ना। मीटर का बात करें तो मीटर सिर्फ एक यूनिट है। अब आपको कोई भी चीज़ मापना होता है, जैसे आप मापे 1 मीटर, तो इस मीटर के साथ 1 का मल्टीपल करते हैं। 2 मीटर मापना होता है, 2 के साथ मीटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। अगर 3 मीटर मापे हैं तो 3 आगे लिख दिए, फिर मीटर लिख दिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, हर बार आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 इन सब का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक यूनिट से, ठीक ना। जैसे लेंथ माप रहे हैं तो भाई मीटर से हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं। अगर वही हम द्रव्यमान मापते हैं, मास मापते हैं, तो देखिए हम लोग केजी में हर बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg इस तरह से, ठीक ना। तो आप लोग को हर बार ये पता चल रहा है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, यूनिट के साथ, ठीक ना। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर विच इज सब मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट। मतलब यही कि जो हम लोग रिजल्ट हमको मिला है वो सब मल्टीपल होगा किसका, तो यूनिट का, ठीक ना। सब मल्टीपल होगा यूनिट का, जो भी आप यूनिट लिए हैं उसका सब मल्टीपल ये होगा, मतलब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अभी तक आप लोगों को जितना भी चीज़ मापा होगा, ठीक है। जैसे कि आप माप रहे हैं 15 किलो का बोरी, ठीक है। तो 15 किलो का बोरी आप माप लिए। अब ये तो आप नहीं ना कहिएगा कि भाई हम 15 किलो ये मेरा यूनिट है, 15 किलो ये मेरा यूनिट है, ये तो आप नहीं कहिएगा। आप ये बात कहिएगा कि मेरा यूनिट केजी है, ठीक ना। मेरा यूनिट किलोग्राम है और जो हम मापे हैं वो 15 यूनिट का है। कहने का मतलब है कि 15 केजी का है। यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी मेथड को, इसी तरीका को हम लोग मेजरमेंट का नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीका को हम लोग मेजरमेंट का नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप मेजरमेंट तो कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है माप रहे हैं किसी चीज़ को, कोई भी चीज़। जैसे हम अभी लेंथ माप रहे थे, मास माप रहे थे, अपने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आएंगे तो हम लोग करंट मापेंगे, वोल्टेज मापेंगे, पावर मापेंगे, एनर्जी मापेंगे, ठीक है। तो भाई माप तो रहे हैं, लेकिन मापने के लिए कुछ तो यूज किए होंगे, कोई ऐसा चीज़ होगा जिसका यूज़ करके हम लोग उसे माप रहे होंगे। तो वो जो चीज़ है, ठीक ना, वो जो डिवाइस है, वो जो यंत्र है, उसी यंत्र को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। तो देखिएगा, द डिवाइस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी with a unit of measurement और standard quantity is known as measuring instrument, ठीक ना। मतलब measuring instrument किसको बोले, measuring instrument उसको बोले जो unknown quantity को known quantity के साथ कंपेरिजन करने के लिए यूज किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम ये बात बोले कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि वो डिवाइस, वो यंत्र जिसका यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कहलाया मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और हम ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में है, इसमें हम लोग हर बार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। और कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यूज होता है, मतलब वोल्टेज नापने के लिए, करंट नापने के लिए, एनर्जी नापने के लिए, पावर नापने के लिए, ये सब नापने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं पर्पस ऑफ मेजरमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि मेजरमेंट का क्या पर्पस है, कुछ कारण होगा जिसके कारण इसको हम यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि सपोज कीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका वायर खराब हो गया है, आपको उसका वायर चेंज करना है।
अगर आप ये नहीं जानते हैं कि भाई वो जो वायर लगाया हुआ था वो कितने रेटिंग का था, मतलब उससे कितना करंट पास हो सकता था, तो आप कौन सा वायर ला करके लगाइएगा। तो ये बात जानना जरूरी है कि वो जो वायर था उसमें कितना करंट पास होता था, मतलब उस वायर का करंट रेटिंग क्या था। अगर आप ये जानिएगा तभी तो उसमें नया वायर आप ला करके रिप्लेस कर सकते हैं उसको, ठीक ना। तो ये जो एक मेजरमेंट होना ज़रूरी है ताकि हम जान पाएँ, हम एक एक्यूरेट काम कर पाए। जैसे आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए आपको ये तो पहले पता करना होगा कि हमें कितना उस घर जो घर बनाने वाले हैं उसमें कितना रूम चाहिए, किस तरह का रूम चाहिए, ठीक ना। उसके हिसाब से फिर आप ज़मीन खरीदिएगा, ठीक, ज़मीन खरीदिएगा। या फिर आपके पास ज़मीन है तो उस ज़मीन के हिसाब से, उस ज़मीन का मेज़रमेंट के हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिएगा कि भाई इसमें कितना रूम बन सकता है। तो ठीक है, मेज़रमेंट कर आप क्यों क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर मेज़रमेंट कर रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए, ठीक ना। अब देखिए, आपको मान लीजिए कुर्सी बनाना है, ठीक है, तो कुर्सी बनाने के लिए ऐसे ही कोई थोड़ी ना कि लो भाई ये लो लकड़ी काट के बैठा दिया चलो हो गया कुर्सी, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके लिए हम एक मेजरमेंट होता है, एक मापा जाता है कि नहीं भाई इसका जो पाँव होगा इतना मीटर लंबा होगा, बैठने के लिए सीट जो होगा ये इतना मीटर, पीछे का जो होगा ये इतना मीटर का, सब पूरे एक एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ उसको नाप कर कुर्सी को फिर ढाला जाता है, बनाया जाता है। मान लिया आपको आपको कपड़ा सिलवाना है, ठीक है, तो दर्जी के पास गए, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई दर्जी उठा, हाँ आपको कपड़ा सिलवाना है, ठीक है बैठिए, उधर से कपड़ा लेकर आया, लो ये आपका कपड़ा, ऐसा थोड़ी ना। ऐसा तो होता है कि भाई आप गए हैं उसके पास, तो भाई वो जो दर्जी होगा वो आपका मेजरमेंट लेगा, आपके शरीर को नापेगा, देखते हैं कि जाते हैं तो भाई इधर नापता है, इधर नापता है, इधर तो नापेगा पूरा। और नापने के बाद फाइनली ये बताया कि देखिए आपको कपड़ा बनवाना है, आपको शर्ट बनवाना है तो इतना कपड़ा लगेगा। तो मेजरमेंट करने के बाद में मतलब यहाँ पर एक डिज़ाइन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा था किसी का आपके शर्ट का, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मेजरमेंट का जरूरी पड़ा, ठीक है, रिप्लेसमेंट करने के लिए जरूरी पड़ा मेजरमेंट का। तो जब तक आप मेजरमेंट देखिए, इन सभी जगहों से आप देख सकते हैं साफ साफ कि मेजरमेंट क्यों हमें ज़रूरी है, ठीक ना, मेजरमेंट हमें क्यों ज़रूरी है। सपोज कीजिए कि आपके पास आपके घर में क्या बोलते हैं टंकी होगा गैस का, ठीक है, तो गैस का टंकी है, आपको कोई बोल दिया कि जाइए भाई गैस भरवा कर लाइए। अब आप जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप गए, आपको पता ही नहीं कि उस टंकी में कितना गैस अटता है, तो आप जाकर ये बोल दीजिए कि भाई 6 लीटर गैस डाल दो, हो सकता है कि उसमें 6 लीटर गैस अटेगा ही नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जरूरी पता होना चाहिए कि भाई इसमें गैस अटता कितना है, या फिर जो डालने वाला है उसको ये पता होना चाहिए। जब कहिए कि भाई 6 लीटर गैस डाल दो, तो डालने वाला को अगर ये भी नहीं पता हो कि इसमें 6 लीटर गैस अट सकता है या नहीं अट सकता है, तो वो तो 6 लीटर डालने के चक्कर में रहेगा, ठीक है। तो ये सब जरूरी है भाई कि आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पता चला कि भाई मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अगर ये नहीं रहे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, पर्पस ऑफ मेजरमेंट, क्या इसका पर्पस था। तो देखिए, द मेन पर्पस ऑफ मेजरमेंट इज कैटेगराइज्ड एज मेजरमेंट इज बीइंग डन फॉर मॉनिटरिंग, ठीक ना, मॉनिटरिंग सेफ्टी, मेकिंग समथिंग फिट, डिज़ाइन असेंबली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू क्वांटिटी यूज्ड इन एनी वर्क। मतलब किन किन चीज़ों के लिए मेजरमेंट जरूरी है भाई, किस किस पर्पस के लिए जरूरी है। तो ये देखिए, मॉनिटरिंग के लिए, सेफ्टी के लिए, मेकिंग समथिंग फिट, मतलब आपको कुछ बनवाना है, टेबल बनवाना है, तो लकड़ी वहाँ पर ला दिए आप, ऐसा थोड़ी ना लकड़ी ठोक दिए, भाई माप लेंगे कि इतना हमको लंबा 3.5 फीट का टेबल बनाना है, तो 3.5 फीट का नापेंगे सारे लकड़ी को, उतना काट कर हम लोग फिर ठोक देंगे लकड़ी। ऐसा तो नहीं ना कि एक 3.5 फीट का लकड़ी दूसरा 4 फीट का लकड़ी, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट वहाँ पर जरूरी है, समथिंग फिट। डिज़ाइन अभी बताएं कि भाई दर्जी के पास आप गए हैं तो कपड़ा बनाएगा, या फिर कोई किसी चीज़ का आप डिज़ाइन करें, मानिए एक बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो एक बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो भाई बोर्ड डिज़ाइन करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें हम कितना स्विच लगाने वाले हैं, उसके हिसाब से आप उस बोर्ड का लेंथ रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी छोड़िए, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको वायरिंग करने के लिए मिलेगा, ठीक ना, मतलब वायरिंग डिज़ाइन करने के लिए मिलेगा, एक घर में वायरिंग डिज़ाइन करने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर भी मेजरमेंट जरूरी है, मतलब बोर्ड कितने हाइट पर लगाएंगे, ठीक ना, ये आपको जानना पड़ेगा। वायर जो रन करता है, जो आप देखेंगे कि वायर इस तरह से चल रहा है, वो कितने हाइट पर रहता है, ये सब जानने के लिए मेजरमेंट का जरूरी है भाई। तो ठीक है, डिज़ाइन में भी ज़रूरी है मेजरमेंट। इस तरह से इसमें आप जितना भी चीज़ देख रहे हैं, प्रॉब्लम में रिलेटेड जो भी कुछ है, सब में मेजरमेंट जरूरी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा,
ये देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल यू हैव एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक ना, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका तार खराब हो गया है। तो तार खराब हो गया है तो भाई बताइए आप रिप्लेस कीजिएगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि उस तार का रेटिंग कितना था, ठीक ना, वो जो तार पहले से लगाया हुआ था उसका रेटिंग कितना था, तो आप जो नया तार लाइएगा, जो नया तार आप लाइएगा वो कितना रेटिंग का लाइएगा, ऐसे ही ये तो पता होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप यू डोंट नो अबाउट देयर करंट रेटिंग, तो आप, ठीक ना, देयर करंट रेटिंग, देन विच रेटिंग ऑफ वायर विल यू यूज्ड। बात समझ में आ रही है, मतलब किस रेटिंग का वायर वहां पर यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए जरूरी है मेजरमेंट, ठीक ना, यही पर्पस है मेजरमेंट का यूज करने का, ताकि ये सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये सॉल्व हो जाए, यही नीड है मेजरमेंट का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट का पर्पस क्या था। अब मेजरमेंट का पर्पस हम लोग देख चुके हैं, तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारे ब्रांच में मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़ना क्या है, ठीक है, मतलब अब हम लोग ब्रांच में जो भी पढ़ना है रिलेटेड मेजरमेंट से वो चीज़ पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ रूल्स, कुछ लॉ को याद करें, ठीक ना, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, जो आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ लॉज पढ़े थे, कुछ नियम, ठीक ना, तो उन्हीं को आप लोग को फिर से पढ़ के आना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अगर आप लोग को याद होगा तो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है ये आप लोग बताएंगे, ठीक ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये किसके लिए यूज होता है, ये सब चीज, ये तीनों चीज आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे ये तीनों के तीनों चीज। बस ये एक नया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस लॉ। तो ये दो चीज के बारे में हम बताएंगे और ये तीन चीज के बारे में आप लोग को पढ़ के आना है, हालांकि हम सबको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।